विमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 6। श्री चैतन्य महाप्रभु रमाई पंडित को भेजते हैं अद्वैताचार्य के पास, उनको बुला कर लाने के लिए। अद्वैताचार्य के पास जाकर के महाप्रभु का जो आदेश है रमाई पंडित प्रस्तुत करते हैं। षडंग पूजार विधि योग्य सज्जलैया, प्रभु आज्ञा चला शास्त्री कहाइयां। कि 6 प्रकार के सामग्री, पूजा करने योग्य सामग्री को साथ में लेकर के अपनी पत्नी के साथ आप पहुंच जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है। हाँ। So the 6 ingredients for worship in Archan Marg, the path of deity worship are water, asan, cloth, lamp, food grains, and betel nuts. The 6 items for invoking auspiciousness are cow dung, cow urine, yogurt, milk, ghee, and gorochan. ये सब इस्तेमाल होता है। The 6 ingredients in Bhajan Marg are offering obeisances, prayers, offering the fruits of all activities, offering services, remembering the lotus feet of the Lord, and hearing topics of the Lord. षडांग पूजार विधि। नित्यानंद स्वरूपे रहिला आगमन, प्रभु द्वितीय देह तुम्हारा जीवन। नित्यानंद स्वरूप has arrived. He is the Lord's second body in your life and soul. आपके जीवन और आत्मा श्री नित्य उसमें बैठ जाए। सो श्री नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए, जो हाँ महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप हैं। तो ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश देते वक्त बोले थे कि आप अद्वैत आचार्य को बता देना कि नित्यानंद प्रभु जो उनके द्वितीय देह है, द्वितीय स्वरूप है, वो भी आ चुके हैं। सो उनका सेवा करने के लिए भी आ जाएं। तुम से जाना है तारे मुई की कहीं मुँह, भाग्य ठाके मोर तब एकत्र देखूं। सो रमाई पंडित बोल रहे हैं कि यू नो हिम वेरी वेल, व्हाट कैन आई टेल यू, इफ आई एम फॉर्चुनेट इनफ आई विल सी यू ऑल टुगेदर। इसमें मैं अब क्या ज्यादा मैं वर्णन करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु, यू नो एवरीथिंग। मेरा अगर सौभाग्य रहा तो मैं आप तीनों को एक साथ देखूंगा। हाँ, मैं तो बस ये आशा रख सकता हूँ। रमाई मुख्य जब हेते का सुनीला, तखन तुलिया बाहु कांदिते लागिला। अद्वैताचार्य जैसे ही रमाई पंडित के मुख से ये सुने श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश और नित्यानंद प्रभु का आगमन, तो ये सुनते ही इमीडिएटली अद्वैताचार्य आनंद से परिपूर्ण होने के कारण रोना चालू कर दिए। अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। He became overwhelmed with ecstasy. कांदिया आइला मूर्छा आनंद सहित, देखिया सकल गण आइला विस्मिता। As he cried, he fell unconscious to the ground in ecstasy. ऐसे रोते हुए अद्वैताचार्य आनंदित होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। आनंद से मूर्छित होकर गिर पड़े और सारे भक्त लोग देख करके विस्मित रह गए। विस्मित किस लिए? अद्वैताचार्य का
जो डीप अफेक्शन है, डीप कनेक्शन, ये जो गहरा संबंध है और प्रेम है श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के लिए। सो इससे पता चलता है द्वैताचार्य भी कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के संग में, साथ में संकीर्तन आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। अद्वैताचार्य तो महाप्रभु के आने के पहले भी कई वर्षों से जो है, हुंकार और गर्जना करते हुए, रोते हुए कृष्ण को पुकारते थे। हाँ, और यहाँ तक कि इतना ये प्रण ले चुके थे कि अगर या तो कृष्ण अवतरित होंगे या चतुर्भुज होकर के मैं सबको साफ कर दूंगा। अपना सुदर्शन चक्र लेकर के। छने के पाए या बाहे करे हुंकार, आनिलु बोले प्रभु अपनार। कुछ समय के बाद जब मूर्छा से बाहर आए, चेतना में आए, तो जोर जोर से गर्जना करते हुए चिल्लाने लग गए। बोले, आनिलु प्रभु अपनार, अपने प्रभु को मैं ले आया आखिरकार। आई हैव ब्रॉट माई लॉर्ड, आई हैव ब्रॉट माई लॉर्ड। अपने प्रभु को मैं आखिरकार लेकर आ ही गया। इतने अद्भुत आनंद से भर गए। मोरे लागी प्रभु आइला वैकुंठ छाड़िया, ऐसा बोली कांधे पुनः भूमि ते पड़िया। और बोलने लग गए कि बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण मेरे प्रभु वैकुंठ को छोड़कर आ चुके हैं। और ये बोलते ही वापस से जो है धरती पे लोटपोट करते हुए, रोते हुए फिर से धरती पे गिर पड़े। अद्वैत गृहिणी पति व्रत जगन माता, प्रभु रा प्रकाश सुनी कांदे आनंदिता। तो ये तो हाल था अद्वैताचार्य का महाप्रभु के आदेश को सुनने पे। और अब उनकी पत्नी जो जगन माता है, सीता ठाकुरानी, उनका क्या हाल हुआ। उन्होंने जैसे सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार से आदेश आया है, तो वो भी दिव्य आनंद में पूर्ण होकर के रोना चालू कर दी। अद्वैते तनय अच्युतानंदना, परम बालक से हो कांदे अविराम। और इतना ही नहीं, अद्वैताचार्य के एक पुत्र जो उस वक्त एक बालक मात्र थे, हाँ, बालक ही हैं अद्वैताचार्य के पुत्र, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए थे 1511 1511 ईस्वी के आसपास, आफ्टर टेकिंग संन्यास। तो उस वक्त अच्युतानंद जो है वो 8 9 10 साल के बालक थे। और ये घटना जो है ये महाप्रभु के संन्यास लेने के कुछ साल पहले की है। इसका मतलब वो अच्युतानंद उस वक्त में भी 5 6 7 ईयर्स ओल्ड, 5 6 7 साल वर्ष के बालक थे। लेकिन वो भी अपने पिता अद्वैताचार्य को इस तरह से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम के भाव में रोते हुए देख करके, और अपनी माता को भी ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम के भाव में रोते हुए देख करके, वो भी इंसेंटली ही स्टार्टेड क्राइंग। मतलब वो भी फूट फूट कर रो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के विरह में, एक बालक। हाँ। कांदे न अद्वैत पत्नी पुत्र सहित, अनुचर सब वेड़ी कांदे चारित्रिते। तो अद्वैताचार्य अपनी पत्नी और बच्चे दोनों के साथ मिल करके रो रहे हैं। और साथ ही साथ में अद्वैताचार्य के घर में जितने भी दास हैं, उनके सर्वेंट्स, वो भी उनको चारों तरफ से घेर करके रो रहे हैं। केबा को नदी के कांदे नाही पर पार, कृष्ण प्रेम मय हैला अद्वैतेर घर। So no one was aware of who cried where, as Advaita's entire household became filled with love of Krishna. किसी को कुछ पता नहीं कि अद्वैताचार्य के पूरे घर में सब लोग किधर उधर अस्त व्यस्त होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल होकर के रो रहे हैं। और उनका पूरा घर कृष्ण प्रेममय हो गया। His house became filled with love of Krishna. स्थिर है अद्वैत है नारे स्थिर,
भावावेश निरवधि डोलाए शरीरा. Although Advaita tried to compose himself, he was unable to do so. His body continually rocked back and forth in ecstatic love of God. हालांकि अद्वैताचार्य अपने आप को स्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि महाप्रभु का आदेश है तो उसको भी पूरा करना है. आदेश क्या है? बुलाए थे वहां, तो उसकी भी तैयारी करना है. तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असमर्थ हो गए, असफल हो गए. उनका शरीर फिर भी आगे पीछे दाएं बाएं कृष्ण के प्रेम में, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में हिल डुल रहा है. मीन्स ही बिकेम इंटॉक्सिकेटेड. जैसे जब कोई व्यक्ति कुछ काम के लिए जाता है, हाँ, हाँ, लेकिन अचानक से उसको अपने बीच रास्ते में मित्रों का संग मिल जाता है, और मित्रों के संग में बैठ करके मस्त लगा लेता है, पी लेता है दो चार पैक. हाँ, तो उसको फिर पीने के बाद जब वो सवास चला जाता है, तो उसको याद आता है कि मैं तो घर से निकला था कुछ काम करने के लिए. तो बड़ा प्रयास करता है कि कैसे तो मैं निकलूं, वापस से जाऊं और वो कार्य को करूं, लेकिन फिर भी बार बार चलते चलते टोल मोल करके गिरता रहता है. सो अद्वैताचार्य के घर में रमाई पंडित पहुंचे. सो आदेश को प्राप्त करके इतने भाव विभोर हो गए, उस आदेश को पूरा करने के लिए ही अब उनको बड़ी समस्या हो रही है. हाँ, इतने आनंद में आ गए. इट्स लाइक ये ऐसा है, इतना ये अद्भुत है इतना. इसको अभी क्या है, हम लोग ये सब चीज का भी एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए समझ पाना थोड़ा डिफिकल्टी होगी. लेकिन समझाने का बस प्रयास करते हैं थोड़ा, कि मान लीजिए कोई किसी को उसके गुरु महाराज फर्स्ट टाइम सामने आ जाए और कुछ उसको आदेश दे दे, बोले जाओ ये लेके आओ. तो बेचारा इतना भाव विभोर हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा, आंख से आंसू निकल रहे हैं और शरीर कांप रहा है, और वो स्तब्ध हो गया पूरी तरीके से, कुछ कर नहीं पा रहा है. वो प्रयास कर रहा है कि जो आदेश दिया जाए उसको लेके आने के लिए, लेकिन ही इज अनेबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन. सो ऐसी ही कुछ स्थिति बड़े एक्सट्रीम लेवल पे अद्वैताचार्य महसूस कर रहे हैं. सो स्थिर है अद्वैता, हैते नारे स्थिर है, स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं अपने आप को, ताकि तैयारी करके. और महाप्रभु का आदेश है कि उसको बोलो कि सारा सामग्री पूजा का लेके आए साथ में अपनी पत्नी के साथ, और मेरा पूजा करे. तो ये आदेश प्राप्त करके कि भगवान स्वयं बुला रहे हैं कि मेरा पूजा करो, तो इतने आनंद में आ गए. मान लीजिए कोई पुजारी है, भगवान का डेली पूजा करता है, ड्रेसिंग करता है, भोग लगाता है, लेकिन किसी दिन भगवान उसको आकर के बोल दें कि भाई आ जाओ मेरा पूजा करो, ये सब सामग्री लेके आओ, तो पूरा भाव विभोर हो जाएगा. भगवान खुद आदेश दे रहे हैं. तो अद्वैताचार्य इस प्रकार से अपने आप को संभाल नहीं पाए. रामाय रे बोले प्रभु की बलि लमोरे, रामाई बोले न छाट चली बार तरे. और रमाई पंडित को पूछ रहे हैं, व्हाट डिड द लॉर्ड टेल मी, मुझे बताओ भगवान ने मुझे क्या बोला, मुझे क्या बोला. और उत्सुकता है उनको जानने के लिए कि और भगवान ने कुछ बोला क्या मेरे बारे में, और क्या आदेश दिया है. तो रमाई पंडित बोले जो बोला तो बोलना था बोल दिया, अभी तुरंत यहाँ से निकलो, फटाक से, कम इमीडिएटली, झाड़ चली बार तरे. अद्वैता बलय सुन रमाई पंडिता, मोर प्रभु अनत अबे मोहर प्रतीता. हाँ, Advaita Prabhu said, "Oh Ramai Pandit, listen. If he acts like my Lord, then I will have faith in him." हाँ, तो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि अच्छी बात है, वो बुला तो लिए मुझे, लेकिन मेरे आ, स्वामी के रूप में भगवान मेरे प्रभु के तरह अगर व्यवहार करेंगे, तब मुझे उन पर विश्वास होगा, ऐसे तो मैं विश्वास नहीं करूंगा. अपन ईश्वर यदि मोहर दिखाए, श्री चरण तुलि देई मोहर माथाए. हरे कृष्ण. तबे से जानी मोर है प्राणनाथ, सत्य सत्य ये मोहि कही लो तो मात. If he displays his opulence to me and places his lotus feet on my head, then I will recognize him as the Lord of my life. I swear this.
इज द ट्रुथ। बोल रहे हैं, अपन ऐश्वर्य यदि मोहरे दिखाए, अगर वो अपने ऐश्वर्य को मुझे प्रकाशित करते हैं, यानी दिखाते हैं कि वो परम भगवान है, अपने ऐश्वर्य को दर्शन कराते हैं और अपने चरण कमलों को मेरे सिर में धारण करते हैं, प्रदान करते हैं, तब मैं समझूंगा, पहचानूंगा कि वो मेरे अ, जीवन के स्वामी हैं, प्रभु हैं। तबे से जानी मोर है प्राणनाथ। अच्छा, ऊपर नहीं आएंगे क्या? सत्य सत्य ही मुई कही लो तो मार। ये सत्य बात मैं आपको बता रहा हूँ, रमाई पंडित को इस प्रकार से बोल रहे हैं। रमाई भले न प्रभु मोहि की कही मुँ, यदि मोर भाग्य ठाके नयने देखी मुँ। तो रमाई पंडित बोले, प्रभु मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो आप दोनों के बीच की बात है। अगर मेरा सौभाग्य है तो ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु आपके अपने चरण कमलों को आपके सिर में धारण करेंगे और आपको अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे, तो ये सब मेरा सौभाग्य रहा तो मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखूंगा। मैं क्या, और मैं क्या बोल सकता हूँ। जे तुम्हारे इच्छा प्रभु से ही से तहार, तुम्हारा निमित्त प्रभु यही अवतार अवतार। So whatever you desire is also his desire. In fact, the Lord has incarnated because of you. तो मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि जो आपकी इच्छा है प्रभु, वो उनकी भी इच्छा है, यानी आपकी इच्छा वो जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि आपके निमित्त ही तो वो अवतरित हुए हैं। आपके कारण, आपके लिए ही तो वो अवतरित हुए। अहिलाद्वैत तुष्ट रामेर वचने, शुभ यात्रा उद्योग करीलत तत्क्षणे। Advaita Prabhu was pleased to hear Ramai's statement. रमाई पंडित के इन वचनों को सुनकर के अद्वैता आचार्य प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण अगर मेरे लिए या मेरे कारण अवतरित हुए हैं, so then he must fulfill my desires. मेरी इच्छा को जरूर पूर्ति करेंगे, यानी अपने चरण कमलों को मेरे सिर में जरूर प्रदान करेंगे। ये उनका आशा बढ़ गया, यानी became more ecstatic, और फिर बड़े उत्साह के साथ ये अपनी शुभ यात्रा करने के लिए सारा अरेंजमेंट करना चालू कर दी। पत्नी रे बलीला झाट हाउ सावधान, लैया पुजार सज्ज चला अबुजान। और अपनी पत्नी को तुरंत आदेश दिए कि जल्दी तैयार हो जाओ और सारे पूजा की सामग्री एकत्रित करके चलो, हम तुरंत निकल चलते हैं। पतिव्रता से ही चैतन्य तत्व जाने, गंधा माल्य धूप वस्त्र आसे सभी खाने। सद्योताचार्य की पत्नी पतिव्रता पत्नी होने के कारण she knew the truth about Lord Chaitanya. She gathered together sandalwood paste, flower garlands, incense and cloth. तो अद्वैताचार्य की धर्म पत्नी होना, ये अपने आप में इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि वो भी चैतन्य महाप्रभु के तत्व को स्पष्ट रूप में जानती थी, और इसलिए महाप्रभु का परम भगवान के रूप में पूजा करने के लिए जो जो सामग्री का जरूरत है, तुरंत सब तैयार करके रख दी, और इमीडिएटली वो सब निकल पड़े शुभ यात्रा में। क्षीर दधि शरणनि कर्पूर तांबूला, लया चलीला जग सब अनुकूला। She also took some of the Lord's favorite items like condensed milk, yogurt, cream, butter, camphor, and bitter nuts. तो चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जानने के कारण अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी माता जी जानती थी चैतन्य महाप्रभु का क्या क्या फेवरेट आइटम, तो वो भी साथ में ले ली। पूजा की सामग्री के साथ साथ वो सब भी एकत्रित कर लिया उन्होंने, महाप्रभु के फेवरेट आइटम्स। सपत्नी के चलीला द्वैत महाप्रभु, रामायणी सेध यह न कहिबा कभू। अद्वैत प्रभु, हाँ, द इंcarnation ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, अपनी पत्नी के साथ निकल पड़े, लेकिन अद्वैताचार्य भी रमाई पंडित को निषेध करते हैं, मना करते हैं कि ये सब बात किसी को बताना नहीं, हाँ, ये सब चीजें इन्फॉर्म मत करना,
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में। नाइला चारे तुम्हें बलि भगवचन देखी मोरे, प्रभु तबे की भले तखन। तो रामायण पंडित को बोले अद्वैताचार्य, हाँ वो बोले कि ये सब अरेंजमेंट करके मैं अपनी पत्नी के साथ निकल रहा हूँ, लेकिन आप पहले पहुंच जाओ, बट आप बताना मत, किसी को मत बताना, भगवान को भी मत, चैतन्य महाप्रभु को भी मत बताना कि मैं आया। हाँ, और टेलिंग, और उनको बोल देना कि अद्वैताचार्य नहीं आया। देन आई विल सी व्हाट माय लॉर्ड हैज टू से। तब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर वो मेरे वास्तव में मेरे प्रभु हैं, अगर मुझे अपना दास मानते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है ना। शी wanted to test the Lord. Generally, Lord tests his devotees. भगवान के भगवान भक्तों पर टेस्ट लेते हैं। कभी कभी जो बहुत ही उच्च स्तर के भक्त होते हैं वो भी भगवान का टेस्ट लेते हैं, कि मैं देखता हूँ कि अगर वो मेरे असली प्रभु हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है। हाँ, बट हम लोग को नहीं लेना चाहिए टेस्ट। हाँ, द्वैताचार्य प्रभु टेस्ट ले सकते हैं महाप्रभु का। वो टेस्ट लिए, वो चले गए नवदीप छोड़ करके, और बोले अगर मैं अपने प्रभु का असली दास हूँ, मेरे असली प्रभु हैं, स्वामी हैं, तो मुझे खुद बुलाएंगे, है ना। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्तों का संग छोड़ के चले जाए, भक्त छोड़ के चले जाए माया में, और फिर बोले अगर कृष्ण मेरे असली स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, तो कृष्ण मुझे बुलाएंगे। हाँ, तो कृष्ण तो बुला ही रहे हैं, हर क्षण बुला रहे हैं, हम सुनते नहीं है, वो हमारी समस्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं भगवान का जब बुलावा आएगा तब हम आएंगे और भक्ति भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। भगवान का बुलावा आना चाहिए। तो भगवान का बुलावा, तो क्या भगवान पर्सनली आकर के आपको बुलाएंगे? तो उसके लिए पहले उतना योग्य भी बनना पड़ेगा द्वैताचार्य जैसे। लेकिन फिर भी हम सबके लिए बुलावा है भगवान का, भक्तों के माध्यम से भगवान का बुलावा, इनविटेशन है। सो गुप्ते ठाकुर मोहि नंदन आचार्य रघरे, नाइला बलि तुम्ही करी बगोचरे। तो मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मैं नंदन आचार्य के घर में छुप जाऊंगा, और आप उनको बोल देना कि अद्वैताचार्य प्रभु नहीं आए हैं। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ वो क्या रिएक्शन देते हैं। सबार हृदय वैसे प्रभु विश्वम्भर, अद्वैता संकल्प चित्ते हई गोचर। सबके हृदय में विद्यमान श्री चैतन्य महाप्रभु परमात्मा के रूप में नवदीप में बैठे बैठे अद्वैताचार्य जो शांतिपुर में ये संकल्प ले रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। इज अंडरस्टूड, समझ गए अद्वैताचार्य का क्या रेजोल्यूशन है, या मेरे को छुपा करके ऐसे प्लानिंग कर रहा है कि नाला, ऐसे करके महाप्रभु विचार किए। आचार्य आगमन जानिया आपने, ठाकुर पंडित ग्रह चली लता खने। सो महाप्रभु ये जानते हुए कि अद्वैत आचार्य इज कमिंग, अद्वैत आचार्य आ रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप इस श्रीवास पंडित के घर में पहुंच गए। हाँ, प्राय जब चैतन्य रा निज भक्त गण, प्रभु रा इच्छा सब मिली लता खान। और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त थे ऑलमोस्ट सब भी श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से वहां पे एकत्रित हो गए। और अब हम लोग कल चर्चा करेंगे, देखेंगे कि अद्वैताचार्य का आगमन कैसे होता है, और कैसे महाप्रभु उनको जो है बुलाते हैं और अद्वैताचार्य के ऊपर कृपा करते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू। कोई लोग बोलते हैं कि जब भगवान का बुलावा आएगा तब हम करेंगे। मैंने भी एक्चुअली ये रिस्पॉन्स सुना है, दो तीन लोगों से सुना है मैंने ये। तो ऐसे में हम लोग को उनको क्या बोलना चाहिए कि मतलब मैंने उस टाइम पे बोला था कि भगवान तो मतलब मैं जो बोल रही हूँ, मतलब भगवान ही आपको मतलब ना ऐसे ना कैसे करके वो किसी न किसी को माध्यम बना के वो भेजते हैं। तो ये सब मैंने ट्राई किया था। तो इसमें क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को? यही यही बोल सकते हैं, यही परफेक्ट है कि भगवान का बुलावा ही तो आया, तभी तो हम आपके पास गीता लेके आए हैं, आपको देना चाहते हैं। तो आप ये हम्म। क्यों नहीं समझ पाते हैं कि भगवान इसके माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से इनविटेशन दे रहे हैं, और अब आप भगवान का बुलावा आ रहा है और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, सोच लो। हाँ, भगवान हम्म। का इनविटेशन को ठुकरा रहे हो आप ऐसे। उसको थोड़ा सा प्रेम से ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा धमकी दे सकते हैं, देख लो, आप भगवान के इनविटेशन को मत ठुकराओ। भगवान हाँ।
बहुत कृपा करके किसी किसी व्यक्ति को चूज करते हैं, अपना इनविटेशन बुलावा भेजते हैं। आप इस इनविटेशन को स्वीकार कर लो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। यू विल बिकम मोस्ट हैप्पी। समझा हाँ, सकते हैं। यस, थैंक ओके, हरे कृष्ण।